दीनदयाल जी हीरो के बहुत प्रसिद्ध कारीगर थे। उनके हाथों में करिश्मा था। उनके तरह से हुए हीरे जो भी देखता हैरान हो जाता। ऐसी कारीगरी देख ग्राहक भी मुंह मांगी रकम देने को तैयार हो जाते और सुनार को मोटा मुनाफा मिलता। इसी वजह से दीनदयाल द्वारा तराशे हुए हीरो की मांग हमेशा बाजार में बनी रहती। वो सुनार से हीरा ले आते और अपने घर बैठकर उसको तराश कर सुनार को वापस दे देते। उनका बेटा रमेश अभी स्कूल में पढ़ता था, लेकिन जब भी दीनदयाल हीरो को तराशा करते तो वह उन्हें बहुत ही ध्यान से देखता। उसकी उत्सुकता और हीरो के प्रति लगाव देख वो उसे भी अपने हुनर की बारीकियां समझाने लगे। कभी कभी तो वो उसे एक छोटा सा हीरा दे देते और कहते कि जैसा मैंने समझाया उसी तरह से तुम भी तराश के दिखाओ। और रमेश बहुत लगन से हीरा तराशता। जैसे जैसे वक्त बीतता गया उनका बेटा रमेश भी अच्छा कारीगर बन गया और दीनदयाल जी बहुत खुश थे। अब वो सुनार से ज़्यादा हीरे लाते और दोनों बाप बेटे मिलकर उनको तराशते। लेकिन अब तक उन्होंने सुनारों को अपने बेटे की कार्यकुशलता के बारे में नहीं बताया था। एक दिन अचानक दिल का दौरा पड़ने से दीनदयाल जी की मौत हो गई। बेटा गम में डूब गया। उसे पिता की मौत का सदमा इतना गहरा लगा कि वो हर वक्त दीवार पर टंगी अपने पिता की फोटो को ही निहारता रहता। जब से दीनदयाल जी का देहांत हुआ था तब से घर में कमाई का एक भी पैसा नहीं आया था। घर में दाल रोटी खत्म होने की नौबत आ गई थी। तब माँ ने उसे सुनारों के पास जाकर कुछ काम मांगने को कहा ताकि घर का खर्चा तो चल सके। और कोई चारा न देख उसने अपने को संभाला और बाजार निकल पड़ा। दीनदयाल के चले जाने के बाद सुनारों ने हीरो की तराशी का काम दूसरे कारीगरों को देना शुरू कर दिया था। कुछ सुनारों ने तो सीधा यह कह कर टाल दिया कि जब काम होगा बुला लेंगे, और कुछ ने अभी कोई काम नहीं है कह कर उसे चलता किया। थक हार कर बेचारा घर वापस आ गया। घर के हालात अच्छे ना होने की वजह से उसने कहीं नौकरी करने की भी सोची, लेकिन फिर ये सोचकर कि उसे तो हीरो के अलावा कुछ काम आता ही नहीं, वो मायूस हो गया। कुछ दिन ही बीते थे कि एक दिन एक आदमी उनके घर आया। उसे मालूम ही नहीं था कि दीनदयाल का तो देहांत हो गया था। ये सुन उसे बहुत दुख हुआ और वो जब वापस जाने लगा तो रमेश ने पूछा क्या कोई काम था। तब उस आदमी ने बताया कि वो पास के शहर में सुनार है और अक्सर दीनदयाल से अपने हीरो का काम करवाता था। ये सुन रमेश ने उससे आग्रह किया कि वो एक हीरे का काम उससे करवा के देखे। रमेश ने उसे ये भी बताया कि अपने पिता से पूरी कारीगरी उसने सीखी है। ये बात उस सुनार को ठीक लगी और उसने सिर्फ एक हीरा रमेश को दिया और कहा कि इसे तराश कर कल मुझे दुकान पर दे जाना। अपने पिता को प्रणाम कर रमेश काम में जुट गया और सारी रात लगा रहा। उसने उस हीरे को तराशा और सुबह उस सुनार के पास पहुंचा। उस हीरे को देखते हुए उस सुनार के मुंह से सिर्फ एक ही बात निकली, कौन कहता है दीनदयाल जी नहीं रहे। दीनदयाल तो मेरे सामने खड़े हैं रमेश के रूप में। यह तो अपने पिता की ही परछाई है। ये सुन रमेश की आंखों में आंसू आ गए। अपने हुनर को पहचानो, जीवन में आगे बढ़ने के लिए परिश्रम करो और अपने काम को लगन से करो, तभी सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी।